एक चील बादलों को चीरते हुए पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचा और वहां से घूमकर एक सदियों पुराने देवदार के पेड़ पर जा बैठा। वहां से जो नजारा दिख रहा था उसकी खूबसूरती में वह खो गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके सामने खुली रखी हो, जैसे कोई तस्वीर। कहीं नदियां मैदानों में बल खाती हुई बह रही थीं, कहीं झीलें थीं जिनके चारों ओर फूलों से लदे हुए पेड़ों के झुंड थे जो बसंत की चादर ओढ़े हुए थे। कहीं समुद्र था जो गुस्से में अपने माथे पर बल डाले ऐसे काला हो रहा था जैसे कोई नाराज कौआ। चील ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं तेरा कितना धन्यवाद करूं। तूने मुझे इतनी उड़ने की ताकत दी कि इस दुनिया में कोई ऊंचाई ऐसी नहीं जहां मैं न पहुंच सकूं। मैं प्रकृति की इन खूबसूरत नजारों का आनंद वहां बैठकर ले सकता हूं जहां किसी और की पहुंच नहीं। इतने में एक मकड़ी पेड़ की एक डाल से बोल उठी, तुम क्यों अपनी इतनी तारीफ कर रहे हो? क्या मैं तुमसे कम हूँ? चील ने मुड़कर देखा। सच में एक मकड़ी ने चारों ओर अपनी जाल बुन रखी थी और उसे इतना घना बना दिया था कि जैसे सूरज की रोशनी तक को रोक देगी। चील ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची जबकि वे परिंदे भी जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करते? तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम रेंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे पहुंची? जब तुम उड़ रहे थे तब मैं तुम्हारी पूंछ से लटक गई थी और तुम ही ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद के बिना भी यहाँ रह सकती हूँ, इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुद को इतना बड़ा मत समझो। इतने में एक हवा का झोंका आया और मकड़ी को उड़ाकर नीचे गिरा दिया। मेरा मानना है कि तुम भी मुझसे सहमत होगे कि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो इस मकड़ी की तरह हैं। ऐसे लोग बिना किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े व्यक्ति के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और फिर ऐसे अकड़ दिखाते हैं मानो खुद ही ताकतवर चील हो। लेकिन जरूरत बस इतनी होती है कि कोई हल्की सी फूंक मार दे और वे फिर से जमीन पर आ गिरते हैं।